हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोग के सामने लेक्चर नंबर 2 लेकर के आया हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनन का परिभाषा देखा, जनन कितने प्रकार के होते हैं हमने देखा, लैंगिक और अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन का प्रकार होता है, जिसे आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अलैंगिक जनन का कौन कौन सा प्रकार होता है। और आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, इसको मैंने VVI लिखा है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसको मैं बताऊंगा कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने निषेचन भी पढ़ा था, अंतःनिषेचन, बाह्य निषेचन। अब यहाँ पर लैंगिक और अलैंगिक में अंतर भी पढ़ा था। अब बात करेंगे हम लोग कि ये जो अगला जो पॉइंट है अलैंगिक जनन, हमने बताया था कि जनन का वह प्रकार जिसमें कोई एक व्यष्टि भाग लेता है या कोई एक जीव भाग लेता है और अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, या अपने समान संतान को जन्म देता है। और इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं वो हूबहू माता पिता के समान ही होते हैं, यानी इनमें कोई शारीरिक स्ट्रक्चर में अंतर नहीं होता है, एकदम जस्ट लाइक एक जैसे होते हैं। तो बात किया जाए, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है अनुजात। अनुजात का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन में जो भी जीव मतलब अपने समान जीव को पैदा करते हैं ना, वो एकदम एक जैसे होते हैं, उसी को अनुजात कहा जाता है या उसी को क्लोन कहा जाता है। तो इससे पहले अब हम लोग चलते हैं अलैंगिक जनन का प्रकार देखते हैं। तो अलैंगिक जनन मुख्य रूप से ये देख रहे हैं जो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हमने लिखा है विखंडन, दूसरा लिखा है मुकुलन, तीसरा लिखा है अपखंडन या पुनर्जनन, ये चौथा में हमने लिखा है बीजाणु जनन, और एक लिखा है कायिक जनन। तो ये सारे जो है ना अलैंगिक जनन के टाइप हैं। तो अलैंगिक जनन में नर मादा जो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, तरीका अपनाते हैं, प्रोसेस अपनाते हैं। ये सब प्रोसेस है, तरीका है, जिसके माध्यम से जो निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं, जो निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। चाहे जीव छोटा हो या जीव बड़ा हो, वो सभी अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे जो अलैंगिक जनन का विखंडन विधि। तो विखंडन क्या होता है, आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और वो सब नोट करते जाएंगे जो मैं पॉइंट बोलता हूँ, मेन पॉइंट को। तो विखंडन का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार, क्या, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें कोई जीव का शरीर किसी कारणवश दो या दो से अधिक भागों में बंट जाता है तो और अपनी संख्या को बढ़ाता है, तो इस प्रकार के जनन को विखंडन कहा जाता है। फिर से हम लोग देखते हैं। तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर गाड़ी वगैरह चलते रहता है कोचिंग के बगल में, तो आवाज़ थोड़ा शोरगुल आता है, इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा आप लोग। तो फिर से देखते हैं, अलैंगिक जनन का वैसा प्रकार जिसमें किसी कारणवश किसी जीव का शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के अपने समान संतान को जन्म देते हैं, तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम लोग विखंडन कहते हैं। तो हमने एक चीज़ बताया कि दो या दो से अधिक भागों में शरीर क्या होता है, बंट जाता है। तो इस प्रकार से दो भाग में बंटता है तो इससे द्विविखंडन कहा जाता है, और जब दो से अधिक भागों में बंटता है तो इसे बहुविखंडन कहा जाता है। जैसे विखंडन के पर जैसे की बात करें तो एक कोशिकीय जीव, जैसे यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा,
कैलोमाइडोमोनास, अमीबा, ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी होता है, ये सभी जीवों में कौन सा जनन होता है? तो जनन होता है अलैंगिक। और अलैंगिक में भी तो कौन सा जनन होता है? तो अलैंगिक में भी तो कौन सा होता है? विखंडन होता है। और विखंडन के भी कितने प्रकार होते हैं? तो विखंडन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक को कहा जाता है द्विखंडन और एक को कहा जाता है बहुखंडन। और द्विखंडन को द्विविभाजन भी कहते हैं और बहुखंडन को बहुविभाजन भी कहते हैं। तो अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि द्विखंडन क्या होता है और बहुखंडन क्या होता है। तो अब देखेंगे डिफिनेशन, द्विखंडन किसे कहा जाता है। तो ये जो है विखंडन का वैसा प्रकार जिसमें किसी भी जीव का शरीर यदि 2 भागों में बंट जाता है तो इसे हम लोग द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। विभाजन का मतलब ही होता है 2 भाग में बंट जाना, यानी बंटवारा हो जाना। तो इस प्रकार से जब कोई जीव का शरीर 2 भाग में विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, तो उससे 2 नए जीव बन जाएंगे। तो ये विखंडन का एक प्रकार हो गया जिसे द्विखंडन या द्विविखंडन कहा जाता है। तो इसके उदाहरण कौन कौन होते हैं आप याद रखेंगे। तो जीवाणु होता है, पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है और कैलेमाइडोमोनास होता है। ये जो जीव देख रहे हैं इनका शरीर 2 भागों में बंट जाता है। और अगला है हम लोग का बहुखंडन या बहुविभाजन। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि विखंडन का वैसा प्रकार जिसमें जीव का शरीर किसी कारणवश 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है तो उसे हम लोग बहुखंडन कहते हैं। और ये जो बहुखंडन की प्रक्रिया होती है ये अनुकूल परिस्थिति में नहीं होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि जब एक कोशिकीय जीवों को अनुकूल परिस्थिति मिलता है यानी उसके लायक माहौल मिलता है तो उसमें द्विखंडन होता है यानी द्विविभाजन होता है। और जब उनको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलता है तो उनमें बहुखंडन की प्रक्रिया होती है यानी बहुविभाजन होता है। तो बहुविभाजन का एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने अमीबा लिखा है और प्लाज्मोडियम लिखा है, लेकिन परीक्षा में मेरे भाइयों, मेरे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है कि कौन द्विखंडन का उदाहरण है और कौन बहुखंडन का उदाहरण है। परीक्षा में केवल देगा कि निम्नलिखित में किन में विखंडन होता है यानी किन में विखंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल याद रखेंगे। जीवाणु, पैरामीशियम, अमीबा, कैलेमाइडोमोनास, यहाँ भी अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, ये सभी जीवों में विखंडन होता है बच्चों। तो विखंडन यदि क्वेश्चन दे दे कि द्विखंडन किन में होता है तो जीवाणु में होता है, पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, कैलेमाइडोमोनास में होता है। ये सभी जो जीव होते हैं ये द्विखंडन करते हैं। और अमीबा और पैरामीशियम नहीं सॉरी, ये जो है प्लाज्मोडियम, इनमें विखंडन होता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि अमीबा में विखंडन कब होता है। तो अब बात करें, यहाँ पर जो है मैं लिखा हूँ एक चीज, यहाँ पर अनुजात हमने बता दिया। अनुजात का मतलब होता है कि अलैंगिक जनन में जब कोई भी जीव अपने समान संतान को पैदा करते हैं तो वो देखने में हूबहू एकदम माता पिता जैसा होते हैं, यानी अपने जो होते हैं माता पिता के जैसे ही होते हैं, यानी देखने में एकदम हूबहू होते हैं। न तो पता चलता है कौन माता है कौन संतान है, यानी हूबहू
एक ही जैसा, माने उसका फोटोकॉपी, उसको क्लोन कहते हैं या उसी को अनुजात कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन में उत्पन्न जो संतान होते हैं उनको अनुजात भी कहा जाता है। अब चलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, एक पॉइंट लिखा है, सिस्ट क्या होता है। सिस्ट या पुट्टी, ये मैंने लिखा है। तो सिस्ट या पुट्टी क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बात करूं कि हमने बताया कि विखंडन जो होता है एक अनुकूल परिस्थिति होता है, अब एक प्रतिकूल परिस्थिति होता है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब कि जो जीव जैसा माहौल चाहिए उसके लायक, और प्रतिकूल मन होता है उसके लायक नहीं। तो जब लायक नहीं यानी प्रतिकूल, जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है ना, तो जो अमीबा होता है या जो अभी मैं बताया प्लाज्मोडियम जो होता है, उसके बाहर मान लो कि ये अमीबा है, तो इसके बाहर में एक आवरण बनने लगता है। और ये जो बाहर में एक कठोर आवरण बन जाता है, एक परत बन जाता है, इसी कठोर आवरण या परत को सिस्ट या पुट्टी कहा जाता है। और यही जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये सिस्ट या पुट्टी ये जो होता है आपका नष्ट हो जाता है। और जब इसके अंदर में आवरण बना हुआ था बाहर में, तो इसके अंदर में क्या होता है कि इस अमीबा का जो कोशिका होता है विभाजित होते रहता है और अनेक जो होता है केंद्रक का निर्माण करता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है और बहुत तरह के केंद्रक इसमें बन जाते हैं। और जब ये जो अनुकूल परिस्थिति आता है तो बाहर का जो लेयर होता है, जो सिस्ट या पुट्टी होता है, वो हट जाता है और ये जो अमीबा है ये अलग अलग कई अमीबा में इस तरह से बंट जाता है। इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि अमीबा में बहुखंडन कब होता है? तो जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तब अमीबा बहुखंडन करता है, और जब अनुकूल परिस्थिति होता है तो अमीबा द्विखंडन करता है, यानी दो भाग में बढ़ता है। तो हम देखेंगे अगले वीडियो में कि अमीबा कैसे जनन करता है, कैसे विखंडित होता है, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब बात किया जाए कि ये जो आप देख रहे हो, तो सबसे पहले मान लिया जाए कि ये एक आपका एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम है अमीबा। ये इसका क्या है? केंद्रक है। और इधर बाहर में इसके क्या होते हैं? ये जो होता है अमीबा का प्रचलन अंग जिसे कूटपाद कहा जाता है। अब इसके अंदर जो होता है कुछ कोशिका द्रव पाए जाते हैं अंदर में। अब कोई पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव में ये जब विभाजन करता है यानी अपनी संख्या बढ़ाता है, तो सबसे पहले जो होता है किसका विभाजन होता है? तो एक कोशिकीय जीव में या कोई भी कोशिका हो, सबसे पहले उसका केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक विभाजित होता है, और उसके बाद फिर इसके अंदर में जो जीव द्रव्य होते हैं और जीव द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं उनका डुप्लीकेशन होता है, वो अलग अलग फोटोस्टेट होते हैं, और उसके बाद जो होता है कोशिका दो भागों में अलग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यदि आए कि कोशिका के विभाजन में सबसे पहले किसका विभाजन होता है, तो सबसे पहले किसका? केंद्रक का विभाजन होता है। और ये जो विभाजन होता है समसूत्री या अर्धसूत्री दोनों के द्वारा होता है। समसूत्री या अर्धसूत्री, ये जो होता है विभाजन की प्रक्रिया है। इसके बारे में हम लोग को 11वीं क्लास में पढ़ना है कि कोशिका कैसे विभाजित करते हैं और किस तरह से जीव का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो विखंडन होता है यानी इस अलैंगिक जनन के प्रकार में कोई भी जीव का जो शरीर होता है वो किसी कारण से ये दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है बच्चों?
बंट जाता है और बंटने के बाद अपने जैसे समान संतान को जन्म दे देते हैं और संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार परीक्षा में यदि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। फिर से मैं इसको एक क्विक रिवीजन करता हूँ 2 मिनट में। तो विखंडन यानी किसी भी जीव के शरीर यदि किसी कारण से 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाए तो इसे हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन के 2 प्रकार होते हैं, एक द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो द्विखंडन में शरीर 2 भागों में बढ़ता है और बहुखंडन में शरीर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। और जब अनुकूल परिस्थिति होता है तब द्विखंडन होता है और जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो क्या होता है, बहुखंडन होता है। और इस प्रकार के जनन में जब उस तरह के संतान बनते हैं तो वो उनको क्लोन कहा जाता है या वो एक जैसे ही होते हैं। इसी को हम लोग एक और नाम दिया गया था जिसे क्या कहा जाता है, एक और नाम हम लोग दिए जिसे अनुजात कहा जाता है। और इस प्रकार से ये जो है आपको बता दूं मैं कि इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि विखंडन किन जीवों में होता है, तो आप लोग को जो एग्जाम्पल बताया गया वो सारे एग्जाम्पल को याद कर लेंगे। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम जो आपका सूक्ष्म जीव है इसमें कौन सा विखंडन होता है, तो इसमें बहुखंडन होता है। अमीबा में भी बहुखंडन होता है, लेकिन कब होता है, जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तब होता है। लेकिन अमीबा में द्विखंडन कब होता है, जब अनुकूल परिस्थिति होता है तब होता है। कैलेमाइडोमोनास जो होता है उसमें आपका द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में द्विखंडन होता है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको विखंडन जो चैप्टर है वो विखंडन टॉपिक है जनन का, वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर इस वीडियो को रोकता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं आप लोग से चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें और लाइक करें, डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपको कॉन्सेप्ट कोचिंग रेपुरा दाऊदनगर के चैनल पर पढ़ाया जाए वो आपके पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप लोग इस कोरोना जैसी महामारी में, जो लॉकडाउन में, जो घर पे आप लोग जो बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो का आप लोग सहारा लें और किताब का भी सहारा लें और दोनों की सहारा के माध्यम से आप लोग पढ़ करके मैट्रिक बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊदनगर के टीम का, ये शिक्षकों के टीम का वादा है कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।